शुक्रिया रजत जी। तो इमरान खान के पास सरकार बचाने के लिए अब सिर्फ 36 घंटे बाकी है। संडे यानी कि 3 अप्रैल उनकी सरकार का आखिरी दिन होने के पूरे चांसेस हैं। इस बीच में इमरान कभी भारत की तारीफ तो कभी अपनी जान पर खतरे का बयान देते हैं। ये सब कुछ कैमरे पर चल रहा है। कप्तान की कोशिश आवाम को रोना धोना इमोशंस दिखाकर अपने साथ लाने की है, पर वजीर आजम के बयानों में पाकिस्तान को ड्रामा क्यों दिखता है, ये जानने के लिए इस्लामाबाद में चल रही नौटंकी की कंप्लीट रिपोर्टिंग देखिए। पीडीएम ने मुश्तरका एलानिया जारी कर दिया है और कहा है कि इमरान खान की हुकूमत अब चंद दिन की मेहमान है। वजीर आजम इमरान खान पूरे एतमाद नजर आए और उन्होंने कहा कि पीडीएम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो अगले 10 साल तक हुकूमत करेंगे। गन्ने के काश्तकारों के नाम अहम पैगाम। नाजरीन, आइए आपको बताते हैं कि ट्रैक्टर कैसे चलाया जाता है। कैमरे पर इमरान खान का ड्रामा चालू है। लाइट कैमरा एक्शन सुनते ही नियाजी सियासत का ड्रामा किंग बन गया। बिलीव यू मी, दिस इज नॉट अ मिस्टेक। और आवाम का जवाब भी कैमरे पर ही टेलीकास्ट हो रहा है। सर साहब, आज तो इमरान खान ने पाकिस्तान के ऊपर ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। इमरान खान साहब के मुंह से 7 अमेरिका का नाम निकल ही गया। और बिलीव यू मी, दिस इज नॉट अ मिस्टेक, दिस इज नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ ब्लंडर। उन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह नुकसान पहुंचाया है, वो अल्लाह करे कि जल्द अज जल्द हम उसको ठीक कर लें। ऐसा महसूस होता है कि आप एक जिद्दी बच्चे से एक लॉलीपॉप लेकर उसकी हमसाई के बच्चे को नहीं दे सकते। आज मुझे दूसरा अवार्ड आपने देना कि मैंने आपके लिए फिर इमरान खान साहब की तकरीर बर्दाश्त की है। अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल कैफियत पैदा हो चुकी है। किसी को कुछ नहीं पता कि आगे होने क्या वाला है। कल्चर में चीज होती है कि चढ़ा तो बांस पे देखी जाएगी। आप क्या साबित करना चाह रहे थे? आपको पता नहीं था? अब 3.25 साल आप यहाँ पे हुक्मरान रहे। पाकिस्तान के ऊपर इमरान की तारीफ कर रही आवाम का ये शॉर्ट ट्रेलर है। बीती रात से ही पूरा पाकिस्तान अपने वजीर आजम को चुन चुन कर अवार्ड दे रहा है। इस्लामाबाद में हल्ला है कि जब तक इमरान मुल्क के वजीर आजम है, पाकिस्तान को दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं है। इमरान खान साहब का खिताब बिलीव यू मी बीच में इतना बोरिंग हो गया था कि मैं जमाई ले लेकर के बुरा हाल हो गया था मेरा। मैंने कभी कोई बोरिंग तरीन फिल्म भी मैंने कभी कोई ऐसी नहीं देखी जिसमें इमरान खान साहब अपने बचपन की यादें छेड़ बैठे थे। इमरान खान साहब बता रहे थे कि पाकिस्तान किसी एक दौर में कितना अजीम था। इमरान खान साहब अपनी 25 साल की जद्दोजहद बता रहे थे। इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर यह बताया कि मुझसे ज्यादा वेस्ट को कोई नहीं जानता। इमरान खान साहब ने कहा मुझसे ज्यादा फाटा को कोई नहीं जानता। इमरान खान साहब ने कहा लंदन तो मेरा दूसरा घर है। आज तो इमरान खान ने पाकिस्तान के ऊपर ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। ये इमरान खान तो खुद ही खुदकश बमबार बन गए। ये कर क्या रहे हैं? आपने जो तकरीर सुनी और ये सारे इवेंट्स देखे, आप इसको कैसे हम हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन करेंगे? खान साहब पिछले हफ्ते जुल्फकार अली भुट्टो थे, आज वाली डेट पर वो नवाब सिराजुद्दौला है और साथ वो टीपू सुल्तान बन गए। आज खान साहब ने पाकिस्तान स्टेट ऑफ पाकिस्तान को वो नुकसान पहुंचाया है कि अब आपको चाहिए कि अपने सफारत खाने बंद करके आप वापस घरों में चले जाएं, क्योंकि अब उनके साथ कम्युनिकेट कोई नहीं करेगा, क्योंकि वो हाईली कॉन्फिडेंशियल वो मरासला था। उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग है। खान साहब ने अपने ओथ की खिलाफ वर्जी की है। स्टेट ऑफ पाकिस्तान को ऐसा इरिवर्सिबल आज नुकसान पहुंचाया उन्हें कि आने वाली नस्लें इसको पे करेंगी। मैं समझता हूं कि ये इस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। लाइट कैमरा और एक्शन के बाद नियाजी ने जो ड्रामा किया, उसका हर एक चैप्टर पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। इमरान इस भाषण में स्टार्ट टू एंड अपनी ही बात करते रहे। उसका बड़ा मैंने कहा देखिए मैंने कहती हुई मैं सिर्फ उनके लिए मैंने और मैं
मुझे स्टा मेरा दूसरा तो मेरा सवाल मेरा ये जो है मेरा सवाल मेरा तो काम मेरा कोई इमरान साहब इमरान खान के इमरान खान के खिलाफ इमरान खान तो इमरान खान तो 88 बार मैं 16 बार मुझे 11 बार मेरा 14 बार इमरान खान। ऐसा लग रहा है मानो वजीर आजम ने खुद को नंबर देने के लिए भाषण दिया। कप्तानी की अपनी सियासी पिक्चर फिनिश होने वाली है और इमरान ने खुद के साथ ही पाकिस्तान को भी लपेट लिया कि अपने से जो बड़ी चीज़ के साथ ना किसी बंदे को उसको हिलाशीरी देना, उसको बांस पे चढ़ा के अपने से कोई बड़ी बला के आगे ना उसको खड़ा कर देना और उसकी बहादुरी की कहानियाँ, उसको माचो स्टाइल और बड़ा आदमी बना के पेश करना। हमारे कल्चर में चीज़ होती है कि चढ़ा दो बांस पे देखी जाएगी और अगला बंदा बेचारा अपने इसी इसमें कि आवाम बल्ले बल्ले कर रही है, मीडिया मुझे उठाया जा रहा है और मेरा एक नरेटिव बन गया, मैं मुस्लिम उम्मा का एक नया हीरो बन गया हूँ, मैं थर्ड वर्ल्ड का एक नया हीरो हूँ जिसने आके अमेरिका को, यूरोप को, ब्रिटेन को सबके सामने मैंने खड़ा होना। वन मैन आर्मी जो है ना, या वन मैन अगेन आके कहते हैं डेमोलिशन स्क्वाड, मैं वो हूँ। खान साहब ने तो अपने आप को इस रोल में अस्यूम कर लिया। इमरान खान साहब की ये गलती शायद उनकी आखिरी सियासी गलती साबित हो जाए। इमरान खान साहब के मुंह से 7 अमेरिका का नाम निकल ही गया और बिलीव यू मी, दिस इज नॉट अ मिस्टेक, दिस इज नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ ब्लंडर। उन्होंने बाद में उसकी तरदीद भी फौरन फरमा डाली। अब ये तरदीद कितनी कारगर रहेगी अंकल सैम के देश के लिए, अमेरिका बहादुर के लिए, जो बाइडेन के लिए, वो जो बाइडेन जो खान साहब का फोन नहीं सुनता उसके लिए, ये एक गौरतलब बात है। इमरान खान आजकल हिंदुस्तान की जबरदस्त तारीफ कर रहे हैं। इमरान ने आज दिन भर में 2 बार इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की। ये भी मान लिया कि हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। ये भी इमरान खान का एक नया ड्रामा है। कोशिश ये है कि हिंदुस्तान का जिक्र करके किसी तरह पाकिस्तान में सपोर्ट और वोट मिल जाए। हिंदुस्तान हमारा हमसाया हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था। ज़रा उनकी फॉरेन पॉलिसी देख लें। सारी उन्होंने, जब सोवियत यूनियन और अमेरिका की कोल्ड वॉर चल रही थी, वो नॉन अलाइंड रहे, बात करते रहे, सोवियत यूनियन के बड़े करीब थे, लेकिन वो अमेरिकन भी उनसे बात करते थे। उन्होंने कहा हम नॉन अलाइंड हैं, हम ब्लॉक्स में नहीं हैं। हाँ, हमारी क्लोजेस्ट सोवियत यूनियन से है, लेकिन हम सबसे हैं। आप हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी की वजह से आप सिर्फ ये देख लें कि हिंदुस्तान के पासपोर्ट की क्या इज्जत और पाकिस्तान के पासपोर्ट की क्या इज्जत रही है। जब आप एक खुददार कौम होते हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमने क्या किया, कभी एक ब्लॉक में चले जाए, कभी किसी के साथ चले गए, इस तरह करके अच्छा जी पैसे मिल रहे हैं। कौम भी जब तक वो अपने आप को चैलेंजेस, और वो चैलेंज आता ही तब है जब आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो, लेकिन रिस्पेक्ट तब आता है। और मैं यहाँ हिंदुस्तान को दाद दूंगा कि उनको जिस तरह की उन्होंने फॉरेन पॉलिसी रखी है, हमेशा उन्होंने उनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रही है, अपने लोगों के लिए रही है, और वो बड़ा प्रोटेक्ट करते हैं अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। इमरान का नया दावा सुनकर पाकिस्तान हैरान है। वजीर आजम ने अपनी जान पर खतरे का दावा किया है। पाकिस्तान की जनता इमरान से पीछा छुड़ाना चाहती है, पर इमरान नए नए आरोप लगाकर कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। सबके सामने कह रहा हूं, मेरी जान को खतरा है, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये जो सारे, ये जो लोकल, ये जो मिले हुए सारे, इनको ये पता है कि इमरान खान चुप करके बैठने नहीं लगा। इनका अगर ख्याल है कि अगर ये पैसे दे के लोगों के जमीन खरीद के, आपने जो बात की कि 25 अरब रुपया, 15 अरब रुपया यही खर्च करके आपने खरीदना है लोगों को और गवर्नमेंट गिरा देनी है, तो इनका क्या ख्याल है कि मैं ये चुप करके ये तमाशा देखूंगा। तो इसलिए मैं ये आज सबके सामने कह रहा हूं, मेरी जान को भी खतरा है। इससे ज्यादा एक नेशन को सिक्योरिटी थ्रेट क्या हो सकती है कि आप ओपनली धमकी दे रहे हैं रिजीम चेंज की। अगर आप रिजीम चेंज नहीं करेंगे तो आपके लिए कॉन्सिक्वेंसेस है। खौफ आता है कि कैसे हम इस सतह पे पहुंच गए
कि इस तरह की धमकी आ सकती है कि सोच सकता है कोई हिंदुस्तान में ऐसी धमकी देना। तो हम यानी इन्होंने हमें कितना गिरा दिया है कि उनकी जरूरत है ऐसा करने के लिए। चले मेरे ऊपर इन्हें क्या मिलेगा, क्योंकि किस तरह की कोई करप्शन, मेरी बीवी को पूरी तरह, यानी एक खातून जो कि घर से नहीं निकलती, उसके ऊपर पूरी कैंपेन चलाई हुई है। आप मुझे मार का इससे बेहतर एग्जाम्पल मिलना मुश्किल है। सब इमरान से पूछ रहे हैं क्या सोचकर भाषण दिया। जनरल बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। पाकिस्तान के किसी वजीरे आजम के लिए शायद ही कभी ऐसा कहा गया होगा। किस दुनिया में रह रहे हैं आप? और मैंने आज तक नहीं देखा कि इख्तिदार की है जो लालच है वो इतना हो जाएगा कि आप पूरे ना पाकिस्तान का सोचना, ना अपना मुस्तकबिल सोचना, ना कुछ भी सोचना, ये इतनी बुरी चीज है। मैं हैरान हो गया हूं कि कोई भी बाइज्जत आदमी इज्जत के साथ चला जाता है। मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से माफिया तो मांग रहे हैं, एनआरओ तो मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं, उनको ऑफर तो कर रहे हैं। बिलावल ने रिजेक्ट किया, दूसरे पीपल्स पार्टी ने रिजेक्ट किया। ये कह तो रहे हैं कि मैं असम्बलियां तहलील करता हूं, लेकिन उन्होंने कहा रिजाइन दो। और खान साहब आप ये बार बार आज आपने फिर अपनी आधी तकरीर में ये कहा कि मुझे ये करने की क्या जरूरत थी, मैं बहुत अमीर आदमी था, मैं बहुत हैंडसम था, मैं तो प्ले बॉय था, मुझे क्या जरूरत थी आके इस गंद में घुसने की। ओ खुदा, आपको किसी ने इनवाइट किया था इस काम के लिए? आप नॉन प्रॉफिट काम कर रहे हैं। आप ये कोई करता है नॉन प्रॉफिट काम? और खान साहब आपने कह दिया कि मैं बनी गला चला जाऊंगा, मेरा अपना घर है। खान साहब जब आप करप्शन के केसेस के बाद आप घरों में नहीं रहते, आपको पता है लोग कहां रहते हैं। जहां राणा सनाउल्लाह रहा था वहीं आप भी जाएंगे और आपके साथी भी जाएंगे। मुल्क में गजब का माहौल है। सिर्फ इमरान ही नहीं, नेक्स्ट वजीर आजम की खिंचाई भी शुरू है। टीवी स्टूडियो से लेकर सड़क तक पाकिस्तान के नेताओं का मजाक बन रहा है। एक तरफ से शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हुकूमत को गिराना चाहते हैं, यानी इमरान खान की सीट छीनना चाहते हैं, कहते हैं इस्तीफा दे दें, वजीर आजम से हट जाएं। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जो जलसे में उन्होंने खत दिखाया है कि मुझे थ्रेट किया जा रहा है, इमरान खान ने कहा, और वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि जी मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मुझे बताएं किसी ने आपको धमकी लगाई है या आपको थ्रेट किया है तो मैं आपका साथ दूंगा। ये शहबाज शरीफ साहब की सियासत की मुझे समझ नहीं लग रही। वे ये वाकई सियासत कर रहे हैं, दो नंबरी कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? ये समझ से बाहर है कि एक तरफ आप इमरान खान को हटाना चाहते हैं और एक तरफ आप कहें कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, यानी मैं आपके साथ, समझ रहे, ये इमरान खान है और मैं शहबाज शरीफ हूं और मैं साथ खड़ा हूं। खान साहब घबराना नहीं है आपने, मेरे साथ। ये डबल गेम है, ये सिर्फ कुर्सी की गेम है। हाय हाय, आज ही इनको दे दे शहबाज शरीफ को तो सारी कहानी खत्म। इमरान खान को कह रहे हैं कि जो खत आपको दिया गया थ्रेड का, मैं आपके साथ हूं। देखिए वो जो खत था ना वो तो वैसे टिश्यू पेपर था। कहना मतलब है कि मैं वजीर आजम हूं तो तुसी वजीर आला हो। हर पैगाम देना तो दे दो, कोई जरूरत नहीं है। और ये जो कह रहे हैं कि मैं साथ खड़ा हूं, तो आपको लगता है कि ये साथ खड़े हो जाएंगे उसके? नहीं जी, ये अपने वालिद साहब के साथ नहीं खड़े हुए। इमरान का रोना धोना और ड्रामा देखकर पाकिस्तान गुस्से में है। इस्लामाबाद से लाहौर तक मुल्क का पारा हाई है। इमरान पर किसी को रत्ती भर भरोसा नहीं है और अब तो इमरान के सीक्रेट लेटर को भी ड्रामा कह दिया गया। ये अब क्यों आपको ख्याल आया जबकि संडे को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना है? इतना बेवकूफ न समझिए। ठीक है, यू आर द प्राइम मिनिस्टर टिल द डे यू आर नॉट वोटेड आउट। क्या नहीं कहा गया? गुलामाना पॉलिसी के खिलाफ मैं खड़ा हूं। वो पौने 4 साल से क्या कर रहे थे? उस गुलामाना पॉलिसी के प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात करके जब आए तो तुमने कहा मैं तो वर्ल्ड कप जीत के आया हूं। किसने कहा था? मैंने कहा था। कौन खड़े थे हार लेके एयरपोर्ट के ऊपर आपको रिसीव करने के लिए? गॉड सेक मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हमें उतनी गहराई में मत फेंको मेरे मुल्क को कि हमें फिर बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। आप इतने खतरनाक है तो आपके फोन तो वो उठा नहीं रहे 3.5 साल से। जब आपसे वो फोन, आपके फोन कॉल के रवादार नहीं है, आप उनके रडार पर नहीं है, आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आपको रिमूव क्यों करेंगे भाई? वो आपने उनके खिलाफ किया क्या है? आप तो हर चीज उनको डिलीवर करते हैं। आपने मोहित यूसुफ कहां से बुला के आपने रखा है वो? और उसका मकसद क्या था? सिर्फ यही था अमेरिका के साथ रिलेशनशिप। वो मिन्नतें तरले आज भी करता फिर रहा है आपकी कॉल के लिए। कैमरा देखते ही नियाजी अपनी तारीफ करने लगता है, टेप रिकॉर्डर की तरह पुरानी बातें रिपीट करता है और वजीर आजम की इस बुरी आदत से पाकिस्तान परेशान है। जर्नलिस्ट कहते हैं कि इमरान का भाषण पकाऊ हो गया है। नियाजी का बयान आते ही पूरे मुल्क से कैसे तारीफें आती हैं, जरा गौर से सुनिए।
मेरी नजर में इनके पास 2-3 मौके ऐसे आए थे, बड़े ग्रेसफुली अच्छे तरीके से ये इस्तीफा दे सकते थे। मेरी नजर में आज ये चौथा मौका था जिस पे इस्तीफा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने अभी भी नहीं देना, मुझे और घसीटो, मैंने अभी भी कुर्सी पकड़ के रखनी, मैंने नहीं छोड़ना इसको। अपनी इस तकरीर के जरिए पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचाया है, मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं और बड़ा सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि उन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह नुकसान पहुंचाया है, वो अल्लाह करे कि जल्द अज जल्द हम उसको ठीक कर लें। मैं दुआ ही कर सकता हूं। और इत्तला के मुताबिक इन्होंने इसरार किया इस बात के ऊपर कि जी मैंने लाइव करना है, मैंने इसको रिकॉर्डेड नहीं करना। अच्छा, उसके बाद वही टिपिकल मतलब शुरू हो गया, मुझे सियासत करने की क्या जरूरत थी। एक तो ये मैं सुन के मेरा दिमाग पक चुका है कि भाई मुझे सियासत करने की क्या जरूरत थी। हर जगह अपने आप को इस तरह हीरो बना के पेश करना, जी मैं सिर्फ मैंने ना ना इस तरह की बातें करें। इमरान खान को बाहर जाने के एक दो नहीं कई मौके मिल चुके हैं, पर कप्तान ना तो बाहर गए और ना ही पाकिस्तान पर रहम दिखाया। आवाम को यकीन है कि इमरान की एंटी पाक पॉलिसी एक दिन पाकिस्तान को अफगानिस्तान बना देगी। यानी इमरान ने तय कर लिया है, ना खुद बचेंगे ना मुल्क को रहने देंगे। पूरा घंटा तकरीर भी करनी है वेस्ट के खिलाफ, यूरोप के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, और कहना मैं एंटी यूरोप भी नहीं हूँ, मैं वहाँ भी नहीं हूँ, या मैं एंटी अमेरिकनाइजेशन भी नहीं हूँ। मेरा यह ख्याल है इमरान खान साहब की इन तकारीर के बाद, इनके इस तरह के नैरेटिव के बाद पाकिस्तान में भी वही हालात होंगे, अमर्ज हो गए, ओपिनियन पैदा होगी, जैसे हमने अफगानिस्तान में देखी, जैसे हमने बाद में लिबिया में देखी, हमने उसके बाद उसमें देखी, इराक में देखी। यही बात उसी वक्त उनको चढ़ाया गया था मुल्ला उमर साहब को कि अफगान जो है ना बहुत बहादुर हैं, बिल्कुल बहादुर हैं, वो किसी से शिकस्त नहीं मानते, किसी के आगे झुकते नहीं है। एक उसामा बिन लादेन के खातिर उन्होंने बेचारों ने पूरी रियासत तबाह करवाई। अपनी उसको जो ऑनर और डिग्निटी की बात का जरूर करें, लेकिन अपने से बड़े पंगे लेने की भी जरूरत नहीं होती। खा बखा एक उस बड़ी फोर्स के सामने जाएं, उनको टक्कर मारें और अपने आप को दिवालिया करवा लें, अपने ऊपर पाबंदियां लगवा लें। बता दिया गया कि बाइडन से कम आपने कॉल नहीं लेनी, उसी बाइडन की कॉल हमें ले डूबी है, नहीं कर रहे मत करें, आपको जरूरत भी नहीं है, उनको जरूरत भी नहीं है। हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है। इमरान का रोना धोना, अटकना, भूलना, गिड़गिड़ाना और ड्रामा पाकिस्तान में नॉन स्टॉप जारी है। अब पाकिस्तानी आवाम इस नौटंकीबाज नियाजी से बचने का रास्ता तलाश रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।